नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है बाजार की भाषा। आज हम बात करने वाले रियल एस्टेट सेक्टर की एक बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में जिसका नाम है अनंत राज लिमिटेड। ये जो कंपनी है रियल एस्टेट सेक्टर में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की कंस्ट्रक्शन में काम कर रही है, बिल्डिंग्स के ऊपर मॉल्स बना रही है, आईटी कंपनीज की कंस्ट्रक्शन में ये काम कर रही है एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की कंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट की हेल्प कर रही है। एंड साथ में इसने की सब्सिडरीज की मदद से एआई मॉडल में भी घुस चुकी है ये कंपनी। अगर आप देखें इसके प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स बना रही है एंड होटल्स में भी इसका काम है। होटल इंडस्ट्री में होटल चेन से ये बना रही है कंपनी। डाटा सेंटर एंड क्लाउड सॉल्यूशंस का जो मैंने आपको सब्सिडरीज के थ्रू ये कंपनी घुस रही है, जो कि न्यू सेगमेंट के अंदर। जो इसका मेजर बिजनेस है वो है रियल एस्टेट सेक्टर का। अगर हम इसकी एनुअल रिपोर्ट के ऊपर बात करते हैं तो इन्होंने बताया कि 2017 से लेकर 2047 तक ये रियल एस्टेट सेक्टर है जो 13.8% की सीएजीआर से ग्रो हो रहा है। अगर सेक्टर हमारा जिसमें ये कंपनी काम कर रही है अगर 13.8% से ईयरली ग्रो होगा तो सोचिए जो हमारा शेयर है वो कितने परसेंट ग्रो होगा ईयरली बेसिस पर। You can imagine the wealth you can create with this company. And अगर इस कंपनी के फंडामेंटल्स की मैं बात करूं, अनंतराज लिमिटेड 576 का ये शेयर है, 19,765 करोड़ का मार्केट कैप है विद द पीई ऑफ 46.4 जो थोड़ी सी हम कह सकते हैं महंगी पीई है इसकी, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस कहेंगे हम इसको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी ठीक ठाक है, फेयर है। डेट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी लगभग डेट फ्री है। सिर्फ 482 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, 482 करोड़ का। जो डेट टू इक्विटी रेशियो भी हमें यही बता रही है 0.12 की, बिल्कुल नेग्लिजिबल डेट है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 60% प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी है इसकी। एफआईएस के पास 12.9% विच इज अप्रॉक्स 13%। डीआईएस के पास भी लगभग 7% की होल्डिंग है। अगर हम इन तीनों की होल्डिंग्स को कंबाइन कर देते हैं तो आप देख सकते हैं लगभग 80% की जो होल्डिंग है वो तो बड़े प्लेयर्स के पास है। आप हम जैसे जो पब्लिक है उसके पास सिर्फ 20% हिस्सा जाएगा। तो मींस जो मेजर रिस्क है वो किसका है? बड़े लोगों का, और जो माइनर रिस्क है वो कैसा है? हम आप जैसे लोगों का। कंपनी के अगर रिजर्व्स की बात करें 4000 करोड़ के रिजर्व्स हैं और जो डेट था सिर्फ 482 करोड़, लगभग 10% का डेट है। रिजर्व्स इससे कहीं गुना ज्यादा है, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट। अगर इस कंपनी के हमें फाइनेंशियल्स को और डिटेल में समझना, हम बैलेंस शीट के ऊपर आ जाते हैं। अगर कंपनी की बोरिंग्स की बात करें तो कंपनी की बोरिंग्स है 2600 करोड़ की एंड रिजर्व से 4100 करोड़ के, जो कि इस कंपनी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, अपने बोरिंग्स को लगातार कम करती गई एंड आज इसकी बोरिंग्स है सिर्फ 482 करोड़ की। कंपनी का जो रिजर्व बीच में कम होता दिख रहा था आपको, लेकिन विद दैट टाइम कंपनी ने अपने रिजर्व्स को इंक्रीज किया है। आज इसकी कंपनी का रिजर्व 4000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के बाद। अगेन अ वेरी वेरी गुड पॉजिटिव पॉइंट। ये दोनों बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं। डेट कम हुआ है, रिजर्व्स बढ़े हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो मैंने आपको बताया, अगेन जो अच्छा पॉइंट था। इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिए, कई लोग कहते हैं कि प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बेचा है, 63% से 60% पर आगे हैं। बट अगर आप एक चीज को ध्यान दें, प्रमोटर्स का जब 63% हिस्सा था यहां पर, तब पब्लिक के पास है 26%। प्रमोटर्स ने अगर 3% हिस्सा बेचा, वो गया किनके पास है? एफआईआईज एंड डीआईआईज के पास। पब्लिक का जो हिस्सेदारी है वो कम होकर 20% ही रह गई है। तो विच इज अ गुड पॉइंट। अगर प्रमोटर जो अपना हिस्सा है वो एक स्ट्रॉन्ग हैंड को बेच रहे हैं तो अच्छी बात होती है। बुरा कब होता है? जब प्रमोटर्स अपना हिस्सा पब्लिक को बेच देते हैं, तो वो एक नेगेटिव साइन होता है। बट यहां पर एक पॉजिटिव साइन मैं इसको लेकर चलूंगा। ओके, कंपनी का मैंने आपको बिजनेस मॉडल समझा दिया था। मेन इसका रियल एस्टेट है, बट साथ में कंपनी एआई मॉडल के अंदर भी आई है। जब एआई की बात होती है तो दो कंट्रीज का हम जिक्र करते हैं, यूएसए एंड चाइना का। कंपनी ने रिसेंटली गूगल के साथ भी पार्टनरशिप किया। आप इसको गूगल करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। अनंतराज एंड गूगल की पार्टनरशिप एआई मॉडल के लिए स्पेसिफिकली करी थी। मैं आपको इसके चार्ट के ऊपर लेकर जाऊंगा। चार्ट पैटर्न इसका काफी इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं ये जो कंपनी थी रेंज बाउंड होकर ग्रो हो रही थी, लगातार अच्छे तरीके से ग्रोथ फेज में थी। बट एकदम से क्या हुआ कि कंपनी एक दिन में 20% गिर गई थी। कुछ तो बड़ा हुआ था उस दिन, एंड वो दिन था 28 जनवरी का, 28 जनवरी 2025 का। उस दिन चाइना ने अपना एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया था जो बहुत ही कम कॉस्ट पे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स बनाकर दे रहा था।
तो ये कंपनी का जो सब्सिडरी है, मैंने आपको बताया एआई, गूगल की गूगल यूएसए की जो कंपनी उसके साथ पार्टनरशिप कर रही थी, एंड उधर से चाइना ने अपनी एआई कंपनी निकाल दी है। तो उस दिन एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना था मार्केट में, जिसके कारण ये शेयर 20% एकदम से गिर गया था, और कोई रीजन नहीं था, सिर्फ चाइना से एक न्यूज आई और ये कंपनी 20% गिर गई थी। लेकिन ये एक पॉजिटिव पॉइंट मैं इसको कंसिडर करता हूं कि हमें एक मौका मिला एक बेहतरीन कंपनी को थोड़ा कम रेट पर बाय करने का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो कंपनी की पीई है वो थोड़ी सी ज्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड हो जाएगी या हम इसको बाय नहीं करेंगे। रीजन भी क्या है कि वो इंडिया में जो कंपनीज है वो सेंटीमेंट्स के ऊपर चलती है। अगर सेंटीमेंट्स बुरे हैं तो मार्केट प्राइस गिरेगा, एंड सेंटीमेंट्स अच्छे हैं तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। फंडामेंटल टेक्निकल्स एक जगह पे रह जाते हैं, मार्केट के सेंटीमेंट्स बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं, एंड करंटली ये स्टॉक काफी न्यूज में भी आ रहा है। मोर ओवर इसका जो टेक्निकल्स है वो भी यही चीज शो कर रहा है कि इसमें ग्रोथ आने वाली है। अगर आप बात करें तो इसमें आप बॉटम देख सकते हैं, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम एंड थर्ड बॉटम, जो भी एक डब्ल्यू भी बना रहा है। तो उम्मीद है कि ये डब्ल्यू जो बना है इसको ये आगे कंटिन्यू करेगा, एंड एक ग्रोथ रैली यहां से आपको देख सकती है। मोर ओवर जो आप देख रहे हैं, मैंने रेक्टेंगल बनाया है, ये कंपनी एक गिरा, फिर कंसोलिडेट हुआ, एंड इसने कंसोलिडेशन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है। अगर कंपनी ऊपर की तरफ इसको ब्रेकआउट कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ग्रोथ आ सकती है। बट ये हमारा एक एनालिसिस है जो मुझे लग रहा है कि कंपनी में ग्रोथ आ सकती है। इसके अगर फंडामेंटल्स में आपको, फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, रियल एस्टेट सेक्टर भी बहुत ग्रो होने वाला है, हर एक चीज कंपनी की फेवर में चल रही है। सिर्फ एक न्यूज थी जिसके कारण शेयर गिरा था, एल्स बाकी हर एक चीज कंपनी में लगभग पॉजिटिव ही है। सिर्फ इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई है, बट जो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कंपनी हो सकती है। फिर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, फिर ही किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।